अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल, मुझे कहते हैं मारूख खान, और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे शाद होंगे, आबाद होंगे, उसकी रहमतों के साए तले अपना हर पल, अपना हर लम्हा अच्छे से गुजार नहीं रहे होंगे, बल्कि उसको एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी एंजॉय करने का नाम है, बड़ी कीमती है। और गुजारा करने वाले लोग हम हैं ही नहीं। और गुजारा क्यों करें जब अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत तरीके से तख्लीक किया है और इतने खूबसूरत इंसान बनाए हैं। और इसी तरह से आज हम आपको एक खूबसूरत एंगल से ये इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं और किससे मुलाकात कराने जा रहे हैं ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन आज आपको ये भी बताती चलूँ कि ये इंटरव्यू मैं अकेले रिकॉर्ड नहीं करूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं अटक टीवी के सबसे बड़े फेस है ना, जो अभी हर वक्त नज़र आ रहे होते हैं, मलिक फ़ाहद जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट मलिक फ़ाहद एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, मैं एज अ एंकर पर्सन ऑफ अटक टीवी आप लोगों को इतना बताता चलूँ कि मारूख खान का अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, न्यू टैलेंट को प्रमोट करती हैं और जो भी बनाती हैं कमाल करती हैं। व्यूवर्स, कहा जाता है जज्बा दिल, अगर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। अब तक आपने अगर मारूख खान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें, ठीक है। और आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, मारूख नाम ले लें उनका। जी बिल्कुल। कौन? इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, हम ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एहसान दाऊद से। एहसान दाऊद कौन है? जैसा कि आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एहसान दाऊद कौन है। हम मजीद आपको वेट नहीं कराते, चलते हैं एहसान दाऊद की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, ज़बरदस्त जा रहा है। और रमज़ान में भी और इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से भी ज़्यादा टाइम मिल गया, तो आपने बहुत ज़्यादा काम किया होगा वैसे, है ना? बेसिकली जो क्वारंटाइन है मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि मुझे घर पे बाकी में बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम मिला है। सुबह उठ के एक अलग से रूटीन बनी है, दोपहर तक अलग रूटीन बन जाती है। सही। तो काफ़ी सारा काम किया है, छोटा भी काम किया है, बड़ा काम भी किया है। सही। और माशाल्लाह से अच्छा गुजरा है अभी तक। सही, ठीक है। यहाँ पहला क्वेश्चन ये आपसे करना चाहूँगी कि आर्टिस्ट आप कब बने? कब पता चला कि आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं और ये टैलेंट आपके पास है? आर्ट जो है वो, मैं अगर ये कहूँ कि मेरी रगों में बचपन से है। अच्छा। ये दुरुस्त है, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो भी कार्विंग का काम करते थे। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो बहुत अच्छे आर्ट का काम करते थे। उसके बाद मेरे चाचा हैं, वो भी करते हैं। और उसके बाद उनके बाद फैमिली में मेरे पास ही आया। अच्छा। बचपन से है, और बाकायदा जो मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया उसको तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा मारूख, हम लोग इनकी पिक्चर्स के अंदर देखते हैं कि जो फॉर एग्जांपल आंखें हैं, एक तो फराज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा ही क्या है। और इनकी आंखों में हम लोग देखते हैं गिरते झरने हैं और हमें बहुत कुछ महसूस होता है। सैडनेस है तो सैडनेस के एक्सप्रेशन महसूस होते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हमें महसूस होती हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आप अपने तस्वुरात को तस्वीर की शक्ल कैसे लेते हैं? आर्टिस्ट को कहा जाता है कि वो सेंसिटिव होता है, और ये बात मेरे नज़दीक 99% दुरुस्त है। 1% की मैं गुंजाइश रखूँगा इधर। क्योंकि और ये है कि मेरी जो अंदर आ रही होती हैं फीलिंग्स जहन के अंदर, मेरे लिए दिन और रात तकरीबन एक जैसा होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है रात को 2:30-3 बजे भी कोई आइडिया आ गया है तो मैं फ़ौरन से एक पेपर लेता हूँ और उसके ऊपर लिख लेता हूँ। अच्छा। या उसको रफली स्केच कर लेता हूँ कि ये भूल ना जाए। सही। और उसके बाद सो जाते हैं, फिर उसके ऊपर सुबह से काम शुरू हो जाता है। सही। अच्छा, आपका काम हम जैसे देखते हैं ना, तो आंखें आपने बड़ी खूबसूरत ड्रा की हैं, फीचर्स आपने बड़े अच्छे बनाए हैं। तो ये कहीं से आप कॉपी करते हैं, किसी को देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार इसकी मुझे पेंटिंग बनानी चाहिए, या कुछ आपको अपने माइंड में आपकी प्यारी प्यारी आंखें आती हैं तो आप ड्रा कर लेते हैं? क्योंकि जितनी पेंटिंग्स मैंने आपकी देखी, जितने स्केचेस वगैरह भी देखे, आंखें बहुत प्यारी बनाई हैं आपने। असल में जो फिगरेटिव ड्राइंग इसको कहते हैं, जो आप बॉडी के पार्ट्स मुख्तलिफ हो गए, जैसे बाल, कुछ लोग हैं जो इसमें एक्सपर्टीज होते हैं। सही। तो आंखों का इसलिए क्योंकि हर चीज़ मेरे ख्याल से स्टार्ट ही आंखों से होती है। अगर हम देखें तो क्योंकि आंखों के बगैर कुछ भी नहीं है। सही, बिल्कुल। जिनके पास नहीं होती है उनसे पूछा जाए, बिल्कुल। जिनको अल्लाह ताला ने, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन ये है कि जिनके पास नहीं होती उनसे पूछा जाए, उनसे पूछें कि आंखें कितनी कीमती हैं। बिल्कुल। और इनके अंदर ब्यूटी है, वाकई में है। सही। और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा हुस्न है। और मेरा इंटरेस्ट इसलिए इसमें ज़्यादा है क्योंकि
आँखों को बनाते हुए इनकी जो शेप है, उसके बाद जो इनकी ज्योमेट्री है, वो मेरे लिए अंडरस्टैंडेबल है ज़्यादा, तो मैं इसलिए ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करती हूँ। अच्छा एहसान, कहा जाता है कि तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबाहत। कोई भी सूरत जब आप कागज़ की जीनत करते हो तो उस सूरत में फेस के कटिंग जो या एक्सप्रेशन होते हैं, क्या उनको माइंड में किस तरह लाते हो? बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एनाटॉमी होती है फेस की। अच्छा। और फेस जो है वो, मैं एक और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका फेस फोटोजेनिक नहीं होता। तो जब मैं उसको स्केच की सूरत में बना रहा होता हूँ तो मुझे खुद बड़ी उलझन हो रही होती है। और बहुत सी चीज़ें मैं लाख उसको कोशिश करता रहूँ लेकिन वो उस तरीके से नहीं आ रही, तो मैं वहाँ खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। ऐसा होता है। बज़ाहिर वो शख्स शायद देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब उसको स्केच की सूरत में बनाया जाता है तो वो नहीं इस तरह से आ सकता। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से 100% होता है कि उसको किसी न किसी तरीके से उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक पेपर पे उतारा जाए। सही है, बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या स्केचिंग के लिए, पेंटिंग के लिए बड़ा ही पुरसुकून माहौल चाहिए, ऐसा है? अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्योंकि हम लोग अब एक बिजी सिटी में है, तो यहाँ पे तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। पार्क्स वगैरह के लिए विजिट अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आसपास एक दो गांव ऐसे हैं जहाँ पे मुझे एक अच्छी एनवायरनमेंट मिली थी तो मैं वहाँ गया था। अच्छा। और बस दिल यही करता है कि दरिया बह रहा हो या कोई झील हो जिसके किनारे हम बैठ के सुकून से ये काम कर सकें। सही, ज़बरदस्त हो गया। और इसके अलावा आपने जो है बड़ी फेमस पर्सनालिटीज़ की भी पिक्चर्स बनाई हैं, तो अब तक मोस्ट फेवरेट पिक्चर आपकी कौन सी रही है जो आपने ड्रॉ की और आप बड़े खुश हुए हैं उसको ड्रॉ करके, बड़े दिल लगे हो, बड़ी मेहनत की हो? मैं सबसे पहले तो क्योंकि पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान को सपोर्ट पहले करूँगा, तो पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में पहले जो मैं फवाद खान, उसके अलावा अली ज़फ़र को मैं पर्सनली इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि वो खुद भी स्केच आर्टिस्ट भी हैं और वो सिंगिंग करते हैं, बिल्कुल सिंगिंग है, एक्टिंग है, और उनका स्केच बनाया। फिर हमजा अली अब्बासी, अच्छा, और सज्जल, हाँ, सजल की बिल्कुल पिक्चर सामने लगी हुई है। सजल मेरी भी बड़ी फेवरेट है, और वो जो आप आंखों की बात कर रहे थे ना, सजल की आंखें बड़ी डीप हैं, है ना? क्योंकि अगर सजल रो रही हो किसी ड्रामे में, आप उसको गौर से देखिए, आप भी रोना शुरू हो जाएंगे। उसके एक्सप्रेशंस जो है वो इतने अच्छे हैं। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है मारूफ, कि जो चेहरा होता है ये दिली कैफियत का आईना होता है। आईना होता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं चल रहा होता है वो बयान, हाँ, बयान होता है कुछ। मतलब जैसे हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं तो हमारा तो ये है कि जो हमारा अंदर का हाल होता है वही चेहरे पर होता है, लेकिन कुछ लोग बड़े ही आर्टिस्ट होते हैं, हमसे बढ़ के आर्टिस्ट होते हैं कि उनके 1000 चेहरे होते हैं। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी पिक्चर जिसके लिए आपने बड़ी मेहनत की हो। एक शेर था कि उंगलियां घिस गई मेरी पत्थर तराशते तराशते, बनी सूरत यार तो खरीदार आ गए। कोई ऐसी स्टोरी कभी लाइफ में हुई है? अभी तक ऐसी कोई पेंटिंग नहीं है। अच्छा, नहीं बनाई। सही। लेकिन मेरा जो एक ख्वाब समझ लें और ख्वाहिश समझ लें वो ये है कि मैं एक दफ़ा कुरान मजीद लिखना चाहता हूँ अपने हाथ से, क्योंकि मुझे कैलीग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा। करता भी हूँ, पेंटिंग में भी, उसके अलावा कलम से भी। तो एक दफ़ा वो लाजमी लिखना है अपने हाथ से, और उसका एक नुस्खा तैयार करना है। माशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूँ। अच्छा। क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अल्लाह ताला आपको उम्र बिल खैर अता फरमाए, और आप इतनी अच्छी नेक सोच रखते हैं तो फिर तो मतलब हम सब वेट कर रहे हैं कि कब आप वो काम करें और हम दिखाएं, बल्कि आप तो फिर उसको एक अच्छी सी एग्जीबिशन में लेकर जाएं इंशाल्लाह। और ये हमारे लिए प्राउड होगा, डिस्ट्रिक्ट अटक के लिए प्राउड होगा कि हमारा आर्टिस्ट जो है वो इतने अच्छे फ्यूचर प्लान्स रखता है, और आप जब ये काम करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, क्रिएटिव लोगों के स्टार्स तो ज़रूर पूछने चाहिए, मुझे बताएं कि आपका स्टार क्या है? मेरा स्टार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, चलें, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा एहसान, यहाँ पे ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि एक तस्वीर को मुकम्मल करने में कितना वक्त दरकार है? अगर मैं स्केचेस की बात करूँ, नॉर्मल स्केच जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि 3 से 4 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं। अच्छा। लेकिन अब जैसे ये वाला स्केच है तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट मुझे 12 घंटे लगे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और वो मैंने 3 से 4 दिन के इंटरवल्स में काम किए। अच्छा, मुझे लगा था कि शायद बड़े महीने लगते हैं, बड़े दिन लगते हैं, लेकिन नहीं, मतलब लग जाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लग भी जाते हैं। सही। लेकिन इस पे कम लगा टाइम।
उस तरीके से उतना टाइम नहीं लगा। और आंखें आप देखेंगे, सजल की आंखें उन्होंने कितनी प्यारी बनाई है। बात जो है वो बार बार बात आंखों पे आ जाती है ना, कि आंखें जो है वो बड़ी खूबसूरत तरीके से ड्रा करते हैं आप, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तस्वीर है ये। और इसमें यह है कि अगर आप लोग पिक्चर बनवाना चाहते हैं तो ये भी हम आपको बताएंगे कि आप लोग कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि हम एंड पे ज़रूर बताएंगे कि अगर आपने जो है वो दाऊद एहसान से पिक्चर बनवानी है तो आप कैसे बनवाएंगे। और मारूफ ये भी कहा जाता है चेहरा दिली कैफियत का आईना होता है, जो कुछ सज्जल के इस टाइम पे दिल में चल रहा है वो चेहरे पे दिख रहा है। क्या लग रहा है? मुझे शरारती लग रही है। बिल्कुल। या आपसे पूछते हैं ना, वैसे आपको क्या लग रहा है? वो तो भैया अब देखिए। पिक्चर से क्या लग रहा है? मैंने तो रैंडमली पिक्चर्स ली थी इसकी, तो इंटरनेट से अच्छा, मुझे ये पिक्चर ज़्यादा अच्छी लगी, सही। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा वो हम जो फॉर्मल फेस होता है हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट फेस एक बना देते हैं, तो उससे थोड़ा हट के कोई एक्सप्रेशंस होने चाहिए, तो एक वो अगर ट्राई किया जाए तो अच्छा लगेगा। अच्छा, एहसान कहा जाता है कि और भी हम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। इल्ज़ाम भी बहुत लगते होंगे, और तस्वीर बनाने के बाद राहत किस किस्म की महसूस करते हैं? इल्ज़ाम वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट आर्ट एक ऐसी फील्ड अब बन गई है कि इतनी रुकावटें इसमें आ चुकी हैं, और मेरा जो हाथ का ये अभी काम है ना, इसमें भी है कि असल में डिजिटल काम ज़्यादा आ गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोग फोटोशॉप और इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा चले गए, तो हाथ के काम की अब वो कदर नहीं रही, लेकिन फिर भी किसी मामले में अभी तक भी है। और क्योंकि YouTube पे और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप हाथ से काम करके वीडियोस वगैरह देते हैं, लेकिन उनका भी आपको पे किया जाता है, डिजिटल वे में पे किया जाता है, लेकिन काम आपका हाथ से हो रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी कि अटक की मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी कौन है? अगर आपको मौका मिले किसी की पिक्चर बनाने का, तो आप किसकी पिक्चर बनाएंगे? मैं पॉलिटिक्स की अगर बात करूँ तो यावर बुखारी साहब हैं। यावर बुखारी साहब ग्रेट बंदे हैं, हर भी उनका फैन है। चले अब यहाँ पे डिस्क्लोज कर देते हैं कि उनका स्केच मैंने अभी स्टार्ट किया है, और अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, तो 1-2 दिन में मे बी कंप्लीट हो जाए। असल में एक इवेंट हमारा होना था, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से कुछ डिले हो गया, तो वरना मैं वहाँ पे उसको ज़रूर कर देता, लेकिन ये कि उनको अनकरीब गिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। क्या अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूँगी। जैसे कि हमने देखा ना कि ये जो कोरोना वायरस वाला सीन ऑन हुआ, तो हमें ये तो समझ आ गई कि कौन सी साइड जाना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा काम है जो क्या कहते हैं कि सदा बाहर रहेगा, वहाँ से आपका वे ऑफ इनकम भी आता रहेगा, और आप हमेशा जो है वो क्या कहते हैं कि लोगों की नज़रों में रहेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ ये करना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि आर्टिस्ट का जो फ्यूचर है, जो आपका फ्यूचर है, क्या वो सेफ़ है? क्या वो हर सिचुएशन में सर्वाइवल मौजूद है? पैनिक सिचुएशन है, पेंडेमिक है, किसी तरह की भी है, आर्टिस्ट उसमें अपने तरीके से अपने रंग लेके कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता रहता है। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं, यकीन जाने कि ऐसे ऐसे बच्चे आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल ऐसे वो ऐसी ऐसी ड्राइंग्स बना के भेज रहे हैं कोरोना की। और अभी मैंने फेसबुक पे जैसे अपनी एक कैंपेन लॉन्च की है कि मैंने एक पिक्चर दी हुई है जिसको आप अगर आप स्केच करते हैं तो मैं आपके लिए एक फ्री में स्केच बनाऊंगा। वाह, दैट्स ग्रेट। तो वो फेसबुक पे कैसे आप लोग आपके साथ लिंक हो, कैसे पता चले कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया जा सकता है? फेसबुक पे मैंने अपने अकाउंट के जरिए की है, एहसान दाऊद अच्छा, अवान अच्छा, से मेरा सही। नाम से है अकाउंट, ठीक है। तो उस पे आज सुबह से मुझे एंट्रीज आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, तो अब देखिए टॉप 5 विनर्स हैं, टॉप 5 विनर्स में कौन आता है, क्योंकि मैं उसमें सारी चीज़ें फिर रिजल्ट में एंड में करूँगा, अच्छा, और फिर उनको मैं फ्री स्केच बना के दूंगा। तो इस तरह की कैंपेन्स हेल्दी है, हमारी एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं, आर्टिस्ट की एक्टिविटीज़ कभी नहीं रुकती। तो वो आपका जो सवाल था उसका जवाब यही बनता है कि हम लोग बिजी रहते हैं, चाहे वो किसी किस्म की सिचुएशन भी हो। मैं सिर्फ हाथ से ये जो आर्ट का काम करते हैं, तस्वीरों में उनकी बात नहीं करूँगा, हम सिंगर्स की बात भी करेंगे। तो वो लोग भी किसी न किसी तरीके से, और मीडिया के लोग, आप लोग हो गए, आप लोग भी हैं, आज टाइम निकाल के आए हैं, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जाता है ना कि अगर किसी आर्टिस्ट को गुस्सा आए तो वो तब भी तस्वीर बना के, पेंटिंग बना के ही अपना गुस्सा उतारता है, वो गुस्से का इजहार नहीं करता। मेरे साथ ऐसा एक ही दफ़ा हुआ है अभी तक।
अच्छा लेकिन हो चुका है। अच्छा, मतलब गुस्सा एक दफा आया है या गुस्से का इजहार आपने एक दफा पेंटिंग की सूरत में नहीं, किया? इजहार एक ही दफा किया है और अच्छा। वो एक स्केच की सूरत में किया था। अच्छा, वो कौन सा स्केच है, अभी वो यहाँ मौजूद है? नहीं, वो मैं जला चुका हूँ। क्या बनाया था आपने? बस वो एक मेरा दोस्त था, उसी का स्केच था। अच्छा, सही, और सही। गुस्सा उसके ऊपर इसलिए आया हुआ था कि कुछ मिसकमिटमेंट उसकी साइड से हो गई थी। अच्छा, सही। तो मेरा टाइम उसमें ज़ाया हो गया। मैं उस टाइम में बहुत कुछ कर सकता था, उसकी वजह से मेरा टाइम ज़ाया। तो मैंने उसी का स्केच बना के उसको फिर मैंने भेज के मतलब ऑनलाइन मैंने उसको भेज दिया व्हाट्सएप पे, और उसके बाद मैंने उसको जला दिया। जी अच्छा। देखिए व्यूवर्स, आर्टिस्ट कितना मासूम होता है कि इसने कोई उसको मारा नहीं, कोई इस तरह की उससे बात नहीं की। उस बेचारे ने कितना मासूम, देखो उसका चेहरा देखो, ना कहीं से ब्लॉक किया, सिंपली पिक्चर शबाहत में नहीं जला दी। चलो जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। और पूछना ये चाहूँगी कि अगर कोई आपसे आपको ऑर्डर करना चाहता है, पिक्चर बनवाना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, सुनने वालों को, देखने वालों को बता दें ताकि लोग आपको कांटेक्ट कर सकें। मेरा फेसबुक अकाउंट है एहसान दाऊद अवान के नाम से, आप वहाँ पे कांटेक्ट करें, डायरेक्टली मैसेज करें। ठीक हो गया। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे इंसेन आर्ट 1 के नाम से अकाउंट है, ओके, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ, सही। तो वो अगर आप नोट कर लें तो वो भी है। मैं यहाँ बोल दूँ सर? बिल्कुल, आप बोल दें, स्क्रीन पे चलेगा भी। व्हाट्सएप मेरा नंबर है 0310 546 0034। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी एंट्रीज दे सकते हैं अगर आप बनवाना चाहते हैं। रेट्स वगैरह इसी पे मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, और बाकी आपका काम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। इनका काम भी हम आपको दिखाएंगे, बल्कि हमने वीडियो के स्टार्ट में भी दिखाया, और मज़ीद अब हम आपको लेके चलते हैं, इनका काम दिखाते हैं। एहसान से जानेंगे कि इन्होंने पिक्चर्स कब बनाई थी, किसकी बनाई थी और क्यों बनाई थी। जी, 1 बाय 1 आप स्टार्ट कीजिए और हमें बताइए। ये जो पिक्चर है ये है जैक स्पैरो की, जॉनी डेप जो एक्टर है हॉलीवुड का। इसकी मुझे फ़ोटोग्राफी है, असल में एक फ़ोटो है जो इन्होंने मॉडलिंग के लिए शायद शूट की है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने कहा कि चलें इसको भी ज़रा स्केच की फॉर्म में लेके आते हैं। और ये रियलिस्टिक बेस है। ओके, और ये टैटू भी आपने बनाया ऊपर? जी जी बिल्कुल, इसकी हेयर तक मुझे बनाना है। यस एग्जैक्टली, वो बड़ी प्यारी और नफासत से आपने जो है वो ड्रा की है। और इवन बियर्ड देखें कि वो कितनी नफासत से बनाई है। देन ये कंटोरिंग होती है मेकअप में। हाँ, तो ये कंटोरिंग भी आप चेक करें, इनकी नोज़ की और ये चीक्स की कंटोरिंग भी कितनी अच्छी तरीके से की गई है। और ये जो अगली तस्वीर है इसके बारे में बताइए। ये एक रैंडम पिक्चर है, मुझे इंटरनेट से बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि ज़रा सिंप्लिसिटी की तरफ आते हैं। आपने पहले आंखों की बात की थी, हाँ, यहाँ आंखें, तो यहाँ ज़रा झुकी हुई आंखें हैं, तो उनकी भी एक अलग सी खूबसूरती होती है, वो भी देखने को मिलती है यहाँ पे। सही। और नेक्स्ट पिक्चर के बारे में बताइए। ये एक घोड़ा है और कुछ उदास सा लग रहा है, या शायद मुझे ऐसा लग रहा है? उदास समझ लें, बस उदास ही है, क्योंकि घोड़े हैं वो भी आखिर जानदार हैं, उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं। आप बीती होती है। तो और वाकई मैं एनिमल लवर हूँ बहुत ज़्यादा, अच्छा, तो घर में एक बिल्ली भी पाल रखी है, तो इसलिए अभी तक वैसे उसका स्केच नहीं बना, वो अनकरीब बन जाएगा। वो भी बनेगा, मतलब बनेगा। ठीक हो गया। अगर किसी का कोई मतलब पालतू जानवर है, वो उसका स्केच भी बनवाना चाहता है तो वो भी बनवा सकता है। बिल्कुल। और नेक्स्ट पिक्चर के बारे में बताइए। ये बड़ी हसीन तस्वीर लग रही है, आईब्रो इनके बड़े प्यारे आपने ड्रा किया, और फिर आंखों पे बात आ जाती है। आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। और ये किसकी तस्वीर है और कब आपने बनाई है? ये भी एक रैंडम ही पिक्चर थी, और पिंटरेस्ट से मैंने इसको डाउनलोड किया था और मुझे अच्छी लगी, तो एक इसमें जो हैंड का वो था पोज इस तरीके से बना हुआ था, मैंने कहा चलो इसको भी ड्रॉ करते हैं। और बाकी ये आइज़ का है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं आइज़ के, इनको भी बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन ये कि वे भी मैंने कहा कि स्केच की सूरत में लेके आते हैं और तीनों को एक ही पेपर पे लेके आए। ज़बरदस्त। और लेट मी गेस कि इसमें फीमेल की आंखें कौन सी हैं और मेल की कौन सी? ऐसा ही है या तीनों फीमेल की हैं? तीनों मेल फीमेल मिक्स है। ये मेल की आंखें हैं, ये फीमेल की हैं, और ये कुछ मिक्सअप लग रहा है, फीमेल आई थी। ऊपर वाली मेल की है ना? जी जी, ऊपर मेल की हैं, ये दोनों फीमेल। बिल्कुल सही बताया मैंने। और नेक्स्ट जो पिक्चर है इसके बारे में बताइए। ये असल में इसको डूडल आर्ट कहते हैं, और ये मैंने एक इंक पेन से बनाई हुई है, तो
सिर्फ इसमें एक इंक पेन यूज़ होता है और ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इस पर ऑलमोस्ट मेरे 17 से 18 घंटे लगते हैं जी। और ये 2 दिन में मैंने बनाई थी, तो 9 से 10 घंटे मुझे 2 दिनों में काम करना पड़ा। और उसके अलावा ये अली ज़फ़र का स्केच है। अली ज़फ़र क्योंकि वो ख़ुद भी एक स्केच आर्टिस्ट भी है, सिंगर है, एक्टर है, वो हरफन मौला है, उसमें तकरीबन सारी क्वालिटीज़ हैं, तो मेरा एक किस्म का आइडियल भी है क्योंकि मुझे उसका स्केच का काम मुझे बहुत पसंद है, तो एक स्केच उसको बना के दे दिया उसका। और उसके अलावा ये एक पेंटिंग है जिसमें मैंने ये जाहिर किया है कि हमारे दिमाग किस कदर उलझा हुआ है। और कुछ लोग हैं वो कभी कभी कह देते हैं ये खाली दिमाग है, खाली दिमाग नहीं होता, उलझनें होती हैं और ये दोबारा से हरा होना या इसका सब्ज़ होना बनता है कभी ना कभी, तो उस मामले में हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने एक आम आदमी का दिमाग बना दिया जो उलझनों का शिकार है। एक आर्टिस्ट का दिमाग कैसा है, उसको अगर आप ड्रा करेंगे तो उसकी पिक्चर में क्या, इसमें तो एक कुछ सूखा दरख्त है या कुछ ऐसी चीज़ मुझे लग रही है, लेकिन अगर एक आर्टिस्ट का आप दिमाग अगर ड्रा करें तो उसमें आप क्या बनाएंगे? आर्टिस्ट का दिमाग मेरे ख्याल से बनाना मुश्किल है क्योंकि आर्टिस्ट के दिमाग में इतने ज़्यादा रंग होते हैं, इतने ज़्यादा रंग होते हैं, इतनी ज़्यादा उसके अंदर सोच होती है कि वो मेरे लिए शायद मुश्किल हो, शायद कोई इसको बनाने की कोशिश भी करे और बना भी ले, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। और आपकी जो पेंटिंग्स हैं आप उसकी तरफ चलते हैं, लोगों को पेंटिंग्स भी दिखाते हैं आपकी। जी, तो अब हम आपको दिखाते हैं दाऊद एहसान की कुछ रंगीन तस्वीरें, है ना। तो इस तस्वीर के बारे में बात करते हैं, इस पेंटिंग के बारे में इनसे पूछते हैं कि ये कौन है। और ये आंखें, नीली आंखें जो हैं बड़ी प्यारी भी लग रही हैं और इन्होंने फीचर्स भी बड़े अच्छे ड्रा किए हैं। देन ऊपर इनके जो हेयर स्टाइल है वो भी बड़ा अच्छा है और आजकल जैसे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं ना, सेम एज इट इज़ है। ये कौन है, इनसे पूछते हैं और कब ये तस्वीर उन्होंने बनाई और क्या रीज़न थी, क्यों ये इन्होंने तस्वीर बनाई, इनसे पूछते हैं। मैं अभी कुछ अर्सा पहले ही ऑयल पेंटिंग मैंने बाकायदा स्टार्ट की है, तो उससे पहले मैं सिर्फ पेंसिल का काम ही कर रहा था, तो मेरे जहन में आया कि पेंटिंग भी स्टार्ट की जाती है, कैनवस, उसके लिए मैंने खुद ही कैनवस बनाया, तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर ट्राई करते हैं, तो ये जस्ट प्रैक्टिस वर्क था। अच्छा। तो मैंने ऑयल पेंट्स कुछ लिए और ये असल में एक नेटिव अमेरिकन गर्ल है और ये इनका स्पेशल स्टाइल होता है, ये जो बालों में बीड्स वगैरह लगाती हैं, उसके बाद ये जो फेदर्स हैं साइड पे और बालों का कलर और ये जो आंखों पे इनके कलर होता है, फिर बाकायदा लिप्स के ऊपर होता है और बीड्स ये पहनते हैं, तो ये इनका नेटिव अमेरिकन स्टाइल है और बहुत पसंद किया जाता है, काफ़ी पुराना है ये। ज़बरदस्त। और इस तस्वीर को बनाने में कितना टाइम लगा? इसको बनाने में तकरीबन मुझे 2 दिन लगे हैं क्योंकि ये मैंने बहुत फास्ट बनाई है। इसको मैंने पहले एक दफ़ा बना के स्केच करके छोड़ दिया था पेंसिल से और फिर 1-2 दिन में इसको मैंने पेंट कर दिया। अगर आप अपनी तस्वीर इनसे बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। अगली तस्वीर की जानिब चलते हैं। अगली तस्वीर जो है वो एक घोड़े की है और इसकी क्या हिस्ट्री है ये इनसे ही जानेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट और फाइन दोनों मिक्स है। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जिसको हम तजदीदी आर्ट कहते हैं वो और फाइन दोनों मिक्स है। तो घोड़ा मैंने स्केच तो काफ़ी बनाए हुए थे, जैसे अब ये भी स्केच है, ये भी घोड़े का स्केच है लेकिन ये पेंसिल से है, तो मैंने कहा कि चलो एक पेंटिंग में भी होना चाहिए, इसलिए मैंने फिर वो पेंटिंग भी बना ली और एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट किया। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मुझे शौक़ बहुत है लेकिन ये है कि वो साथ साथ चलेगा, दोनों चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि साथ साथ लेके चले। लेकिन बहुत ज़बरदस्त वर्क है आपका और सजल की भी हमने पिक्चर दिखाई है। इसके अलावा हम इनके मज़ीद कुछ काम ये अपना लेकर आए हुए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। रिसेंटली बनाई है तकरीबन रमज़ान स्टार्ट होने से पहले और कैलीग्राफी को क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। अच्छा। और ये तुलुत है, इसको सुलुस कहा जाता है, वो फ़ॉन्ट है अरबिक का और बिस्मिल्लाह लिखी है या रहीम है और इसको मैंने इसलिए ज़्यादा वो फोकस किया है अरबिक को कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुरान मजीद का प्लान था। हाँ। कि मैं करता हूँ वो काम और दूसरा ये कि अरबिक तो फिर अरबिक है हमारी और नो डाउट कि इंग्लिश कैलीग्राफी से ज़्यादा इसमें अट्रैक्शन है। बिल्कुल ठीक है। और आपका बाकी का जो काम है वो भी हम साथ साथ दिखाते हैं।
ये अभी मैंने रिसेंटली बनाई है, तकरीबन 2 दिन पहले ही, और इसका टाइटल है स्क्रीम, यानी कि चीख। तो सही। और ये फुली ग्रेफाइट पेंसिल से। अच्छा, ज़बरदस्त। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं पिक्चर, और ये ज़बरदस्त। अपने आँख की बात आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो आईब्रो भी बहुत प्यारा लग रहा है, बट जी। ये कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ना डबल फेसेस कोई लेडी है ना, ये इस तरह की लग रही ये है असल पिक्चर। में एक सोच में महव थी, शायद इसलिए मैंने इसको स्केच किया। और इसका जो बाकायदा टाइम लैप्स वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो यूट्यूब चैनल भी अगर आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब करना है तो वो जल्दी से लिंक पे भी जा सकते हैं, इनका मज़ीद काम भी वहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा ये डूडल आर्ट है अगेन, और पेन, इंक पेन से ये बनाया गया है, और साथ में मार्कर कलर्स मैंने यूज़ किए हैं। और ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि इसमें भी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, एक जगह आपको बैठना है, आपने काम करना है। हेनरी केवल, जिसे हम सुपरमैन के नाम से जानते हैं। और इस पे क्या लिखा है कि रिलीज योर टेंशन, गेट अप, पुट अ स्टेप फॉरवर्ड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इट्स अ ग्रेट मैसेज, है ना। जब आप हिम्मत हार जाएं तो यही स्टेप मेरे ख्याल से करना चाहिए इस वक्त। ओके, नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं। ज़बरदस्त, अमेजिंग। और ये किसकी पिक्चर है? ये पिक्चर भी मैंने इंटरनेट से ही ली है और अच्छी लगी काफ़ी। वो फिगरेटिव ड्राइंग्स जिसकी मैंने बात की थी कि जिसमें हम बॉडी पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, इसमें मैंने ब्यूटी बोन को ज़्यादा फोकस किया है। और इसके अलावा जो आप हेयर ड्रा कर रहे हैं ना, वो भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। बड़ी नीटनेस है, जैसे हमारे लड़कियों को तो पता है ना कि हेयर के ट्रेंड्स कौन से होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है इन्होंने स्केचेस भी बनाए हुए हैं। और नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में कौन है? ये है स्कारलेट जोहानसन, जिनको हम ब्लैक विडो के नाम से जानते हैं, हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस, और बहुत अच्छा इनका काम होता है। और इनको भी एक किस्म का ट्रिब्यूट ही देना था, तो मैंने उनका भी स्केच बना के रखा है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। और नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं कि उन्होंने वो क्या बना के रखा है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको उनका काम बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन साथ साथ आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना ये नहीं भूलना आपने। जी, नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं। वाओ, ज़बरदस्त। बेसिकली कैमल है और कारवान के साथ जो जा रहा होता है। डेजर्ट लाइफ को मैंने जरा रिप्रेजेंट करना था, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया, लेकिन ये है कि एक छोटा सा लुक देना था, वो देखिए। सी डेजर्ट लाइफ और पाकिस्तान की डेजर्ट लाइफ। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत ये भी आपने काम किया है, ज़बरदस्त। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम जितना भी हमने काम इनका दिखाया वो बड़ा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पिक्चर की जानिब चलते हैं। ये आपके लिए। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये तो एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ हो गया, इन्होंने मेरी पिक्चर बनाई है। वाओ, थैंक यू सो मच दाऊद एहसान। और अच्छा ये बताएं, मेरी तस्वीर बनाने में कितना टाइम लगा है आपको? ये आज मैंने सुबह ही बनाई है। वाओ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। रैंडमली मैंने पिक की फोटो, मैंने कहा कि अच्छा। चलो इसको आज बना लेते हैं। देखते हैं बहुत बनती है। ज़बरदस्त, लेकिन बहुत एक जल्दी ज़बरदस्त बनी। बनाई है आपने, बहुत ज़बरदस्त बनाई है। और आप देखिए कि ये माशाल्लाह से कितने क्रिएटिव है कि आज हमने इंटरव्यू करना था। इंटरव्यू की भी हमारी कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी, हमने तकरीबन 1-2 दिन पहले ही इंटरव्यू को प्लान किया है, तो उन्होंने बड़े कम टाइम में मेरी भी तस्वीर बनाई है। थैंक यू सो मच एहसान, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इसके अलावा आप एंड पे आपका मैसेज भी लेना चाहूँगी कि तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को आप क्या मैसेज देंगे? ज़रूर। आर्ट के हवाले से यही मैसेज है कि आर्ट एक बहुत वास्ट फील्ड है, तो आप ये मत सोचें कि आप बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड हैं या आप कुछ कर नहीं सकते या आप सीख नहीं सकते। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान सीख सकता है, क्योंकि सीखने का अमल कभी रुकता नहीं है और आपको चाहिए कि आप सीखें। तो और मैं यहाँ पे अटक में मेरे लिए ये बदकिस्मती समझ लें, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। मैंने अब तक जो कुछ भी सीखा है अपने बलबूते पे सीखा है या इंटरनेट से कुछ मदद हासिल की है। तो लेकिन अब मैं यहाँ पे हाज़िर हूँ, कोई आना चाहे तो हमारी एकेडमी है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, आप सीख सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। इसके अलावा आप कोई अगर अपना ऑर्डर देना चाहते हैं, कोई पिक्चर्स बनवाना चाहते हैं, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ, 031054600034।
इस पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर दें। आप फेसबुक इंस्टा पे भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फेसबुक का अकाउंट है साउंड दाऊद अवान के नाम से, वहाँ पे आप जाएं और विज़िट करें। उसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको काम भी नज़र आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट मलिक फ़हद और एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। और माइक इस टाइम पे माइक की फॉर्म ढूंढ रहे हैं, अल्लाह करे मिल जाए। कट करें गलती होगी। तो तकलीफ़ महसूस होगी। ये पिक्चर आपके सामने सुने ना। I am very thankful to YG Studio. Thank you so much. का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और ऑर्डर देने के लिए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिए।